Why am I looking at you? You're a picture in a... अस्सलाम वालेकुम हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिया ब्यूटी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ ऑल अबाउट सनस्क्रीन। ठीक है, अपने सनस्क्रीन लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगी और ये भी बताऊंगी कि कौन सा SPF आपके लिए बेहतर है टू अवॉइड द सन रेज। सो किसी भी सन रेज को प्रोटेक्शन के लिए कौन सा SPF आपको लेना है, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने लगी हूँ और ये भी बताऊँगी कि SPF बेसिकली होता क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो बेसिकली SPF जो है वो सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर है। ओल्ड मेडिकल स्टूडेंट जो कि ये पढ़ चुके हैं, मैं भी बेसिकली पढ़ चुकी हूँ कि UVAs क्या होती हैं एंड UVB क्या होती हैं। तो ये बेसिकली सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर है SPF, जो कि हमें सन रेज से बचाता है और हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को। सो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेज से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली SPF जो है वो सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर है। तो सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर होना ये ज़रूरी नहीं, बल्कि उसके नंबर भी काउंट करते हैं। ठीक है, अब SPF 30 की बात करें तो SPF ये मतलब नहीं होता, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जितना हायर नंबर होगा SPF का उतनी हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी सन के अगेंस्ट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना लो नंबर होगा उतनी आपको सन प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलेगी। अब बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि जितना ग्रेटर नंबर होगा SPF में हमें उतनी ज़्यादा जो है वो सन से प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जितना लोअर नंबर होगा आपको उतनी जो है वो सन से प्रोटेक्शन में आपको हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, सो द लोअर द नंबर द ग्रेटर द सन प्रोटेक्शन यू विल गेट। ठीक है, अब हायर द नंबर ये नहीं है कि आपको जितना हायर नंबर होगा, जैसे कई क्रीम्स पे लिखा होता है कि SPF 60। सो SPF 60 का जो है वो आपको इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देता। ठीक है, इसमें आपका मामला जो है वो थोड़ा रिवर्स है, उल्ट है। ठीक है, आपने जितना लोअर नंबर होगा जितना कम नंबर होगा SPF का, जैसे कि 30 बिल्कुल ठीक है, 30 तक होना चाहिए। ठीक है, तो 50 जितना बढ़ता चला जाएगा उतनी आपको सन से प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, सो लोअर नंबर जो है वो हमें ये तो बात पता चल गई, आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि लोअर नंबर जो है वो SPF में आपने देखने हैं, मतलब 30 देखना है, 60 नहीं देखना। तो ये है बेस्ट, अगर आप सनस्क्रीन लेना चाहते हैं तो ये चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। ठीक है, नंबर 1 हो गया कि SPF 30 जो है वो आपने देखना है, उसका लेबल उसके ऊपर 30 लिखा हो। सो जब मैंने SPF जो सनस्क्रीन ली थी तो मैंने 1 साल पहले ली थी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी ली थी और मैं कौन सी यूज़ करती हूँ। तो उस दौरान मुझे आई हैव नो डैट काइंड ऑफ नॉलेज कि नहीं, इतना नहीं था कि SPF 60 जो है वो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मुझे प्रोटेक्शन देगा, लेकिन ये बात रॉन्ग है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि उसके ऊपर SPF 30 हो। और एक और चीज़ जो कि मैं आपको बता दूं कि कोई भी आपने सनस्क्रीन लेने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि उसके ऊपर UVA लिखा हो। ठीक है, सो अगर उसके ऊपर UVA नहीं लिखा हुआ, उसके ऊपर लेबल नहीं इस तरह लिखा हुआ कि UVA इसके अंदर नहीं है, तो आपने उसको बिल्कुल भी खरीदना नहीं है। ठीक है, सो आपने क्यों नहीं खरीदना मैं आपको ये भी बता देती हूँ। UVA अब UVB, ठीक है, हम अब एक ऑर्डर वाइज चलते हैं कि पहले मैंने आपको बताया कि SPF के बारे में, उसके बाद मैंने बताया कि SPF 30 जो है वो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SPF 30 एंड 50। नाउ वी कैन टॉक अबाउट UVA एंड UVB। UVB जो है वो बेसिकली एक लो एनर्जी है। ठीक है, लो लेवल ऑफ एनर्जी होती है और वो विंडो से टकरा के रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है, हमारे स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती। ठीक है, वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती। इट डज़ नॉट कॉज स्किन कैंसर, इट डज़ नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ पिगमेंटेशन एंड एजिंग, बट UVA is so much harmful for your skin because it penetrates on your skin. ठीक है, अगर जहाँ पर भी सूरज हो, आप समझ लें कि वहाँ अगर आप घर में भी हैं तो वो आपकी स्किन पे पेनिट्रेट कर रही है। ठीक है, अगर खिड़की पे कोई भी शीशा लगा हुआ है तो शीशे से टकरा के रिफ्लेक्ट तो UVB कर जाएगी, लेकिन UVA आपकी स्किन पे पेनिट्रेट करती है। ठीक है, UVB आपकी स्किन पे पेनिट्रेट नहीं करती। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो किसी भी सनस्क्रीन को लेते वक्त आपने ये बात का ध्यान रखना है कि उसके अंदर UVA लिखा हुआ हो। सो UVA का लेबल होना सनस्क्रीन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो है वो बेसिकली प्रोटेक्शन चाहिए अगेंस्ट UVA रेज। तो UVA रेज बेसिकली बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। ये इतनी हाई एनर्जी की रेज होती हैं जो कि आपकी स्किन को पेनिट्रेट करती हैं और आपकी स्किन के अंदर जाती हैं।
और दैट कोज एजिंग, दैट कोज रिंकल, दैट कोज पिगमेंटेशन एंड मैनी मोर स्किन इश्यूज, स्किन कैंसर एज वेल। ये रेस जो है वो हमें स्किन कैंसर की भी वजह बनती है, ठीक है। तो हमें जो है वो बेसिकली प्रोटेक्शन चाहिए अगेंस्ट UVA रेस। सो आपकी सनस्क्रीन लेते वक्त आपने ये बात का ध्यान रखना है कि उसके ऊपर UVA रेस लिखा हुआ हो, ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। सो हमने बेसिकली अपनी प्रोटेक्शन करनी है अगेंस्ट UVA। तो UVA मेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कौन सी सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। तो ये सनस्क्रीन है यूवेल, और ये यूवेल जो है वो मैंने 1 साल पहले ली थी, और इसके अंदर जो है वो SPF 60 है, और ये एक क्रीम फॉर्म में है। लेकिन हमें जो है वो, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आप क्रीम फॉर्म में ना लें, कोई भी सनस्क्रीन जो है वो क्रीम फॉर्म में ना लें। अब उसका टेक्सचर देखें, अगर वो जेल फॉर्म में हो तो जेल फॉर्म इज़ द बेस्ट वन, कि अगर जेल फॉर्म में है तो आप उसको अप्लाई करें, क्रीम ना लें। क्योंकि अगर आपकी एक्नी है, रोजेशिया है, अगर बहुत ज़्यादा रेडिशनेस है आपकी स्किन पे, तो आपकी स्किन जो है वो मज़ीद एक्नी प्रोन हो जाएगी और आपको सूट नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल टू ड्राई, और कभी जो है वो आप कह सकते हैं कि कम्बिनेशन स्किन है, और कभी ऑयली भी हो जाती है और कभी जो है वो ड्राई भी हो जाती है। सो ये जो है वो मेरी स्किन पे बेस्ट वर्क करती है, और इट डज़ नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ एक्नी। सो अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, मैं अगेन कह रही हूँ कि आपने जेल फॉर्म में जो है वो सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, ठीक है। सो इसमें एक अच्छी बात है कि इसके अंदर UVA रेस, UVA लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको प्रोटेक्शन देती है UVB से भी एंड UVA से भी। सो इसका क्लोजर लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। आई होप यू कैन सी। के अंदर जो है वो उन्होंने इट कंटेन्स C, विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट भी है इसके अंदर, विटामिन E भी है, और इसकी प्राइस है 700, ठीक है। ये 700 की आई थी, और एंड इट इज़ रियली अमेजिंग। और आपने इसको अप्लाई किस तरह करना है, मैं इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको दिखा देती हूँ। सो इसकी कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरह, ठीक है। सो ये आपके चेहरे पे थोड़ी वाइटिश सी लुक देती है, लेकिन इट इज़ नॉट अ बैड थिंग अगर आपको प्रोटेक्शन मिल रही है अगेंस्ट UVA एंड UVB। सो इट इज़ रियली गुड। अगर जो है थोड़ी सी आपको वाइटिश लुक देती है, लेकिन ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। आप उसको वाइट करने के लिए, मतलब वाइटिश लुक को थोड़ा फेड आउट करने के लिए आप जो है वो कोई भी पाउडर लगा लें, जैसे कि कॉम्पैक्ट पाउडर, आपकी स्किन को इक्वल करने के लिए। तो मैं ये इसी तरह ही करती हूँ कि ये लगा लेती हूँ और उसके ऊपर जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेती हूँ, ताकि थोड़ी वाइटिश लुक जो है कम हो जाए, ठीक है। सो आपने जो है वो इसको डेली अप्लाई करना है और डेली इस्तेमाल करनी है, नो मैटर कि अगर आप बाहर जा रहे हैं या घर के अंदर है, ठीक है। घर के अंदर भी आपने SPF अप्लाई करनी है, और ये मस्ट है अप्लाई करना। अब में से बहुत ज़्यादा लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि आपने इसको डेली अप्लाई करना है कि नहीं। सो मैं आपको बता दूं कि आपने इसको डेली अप्लाई करना है, और इसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट इस्तेमाल करनी है, ठीक है। थोड़ी सी अमाउंट इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि इसकी थोड़ी आपने थिक लेयर अपनी स्किन पे लगानी है, ताकि आपको अच्छी प्रोटेक्शन मिले सन के अगेंस्ट। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, और आई होप कि आपको सब क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आपको कोई और बात पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, आई विल गिव यू आंसर इंशाल्लाह। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।